नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज की जो वीडियो है वो हमारी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो आपका हरियाणा जुडिशरी का हो या फिर यूके एपीओ का हो या फिर आपका राजस्थान जुडिशरी हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे लगातार लाइव वीडियोस हो रही हैं। पेड चैनल भी है इसमें, पेड सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर्स की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही चाहे आप क्यों ना पढ़ना चाहते हो या फिर खाली आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ केस लॉस प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो ये सब भी आपकी सहूलियत के हिसाब से हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। आप टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर पर फ़ोन करके कोई भी जानकारी बिना हिचक के ले सकते हैं किसी भी वक्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? अ, साक्ष्य को वाद विषय तक सीमित होना चाहिए। ब, अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। स, अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए। द, सर्वोत्तम साक्ष्य सभी मामलों में देना चाहिए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका स, कि अनुश्रुत जो साक्ष्य है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमसे ये पूछा गया मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 निम्नलिखित में इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? अ, लॉर्ड मैकाले। बी, सर हेनरी मेन। स, सर जेम्स स्टीफन। या द, लॉर्ड इम्फे। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है स, सर जेम्स स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? सारवान विधि। ब, केवल प्राकृतिक विधि। स, केवल प्रक्रियात्मक विधि। द, अ और स दोनों प्रकार की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका स। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार अ, साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना। ब, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। स, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, परिभाषा और संशोधन करना। द, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ब, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर 5, विवादक तथ्य का प्रधान तथ्य के अतिरिक्त डैश भी कहा जाता है। किसे और क्या कहा जाता है? फैक्टा प्रोवेंस, फैक्टम प्रोवेंडी, फैक्टा प्रोवेंडा, द, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है अ, फैक्टा प्रोवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुसंगत तथ्य को साक्ष्य तथ्य के अतिरिक्त डैश और भी क्या कहा जाता है? अ, फैक्टा प्रोवेंस। बी, फैक्टम प्रोवेंडी। स, फैक्टा प्रोवेंडा। द, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स, फैक्टा प्रोवेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ था? अ, 1 सितंबर 1872। ब, 1 अक्टूबर 1872। स, 1 जुलाई 1872। द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका अ, 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर 8, साक्ष्य की विधि अ, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ब, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। स, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। द, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका अ, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। क्वेश्चन नंबर 9, क पर ख की मृत्यु का आरोप है। उसके विचारण में निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य विवाद्यक तथ्य नहीं हो सकता? ध्यान रखिएगा, नहीं हो सकता। तो नहीं, या फिर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर आप प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा वाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर। तो इसका ऑप्शन है आपके अ, क ने ख की मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया था। ब, ख पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। स, ख ने क को उकसाया। द, क की आयु 12 वर्ष से कम थी तथा वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था। तो इसमें से ये पूछा गया है विवादक तथ्य नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका ब, 9th का है ब, कि ख पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत टेप रिकॉर्ड किए गए
वार्तालाप सुसंगत है? अ धारा 6, ब धारा 7, स धारा 8 या द उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 किन तथ्यों से संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? अ हेतु, ब तैयारी, स पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, द उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? अ आशय, बी ज्ञान, स हेतु, द सद्भावना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स हेतु। क्वेश्चन नंबर 13, जब मृत्युकालीन कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो उसके द्वारा किए गए कथन से संबंध में क्या सही है? अ धारा 32(1) के अंतर्गत सुसंगत नहीं होना, बी यदि लिखित है तो धारा 145 के अंतर्गत खंडन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, स यदि मौखिक है तो धारा 157 के अंतर्गत संपुष्टि के लिए तो प्रयोग किया जा सकता है परंतु खंडन के लिए नहीं, द उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? अ 2001, ब 2002, स 2000 या द 1999। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) से सीधे संबंधित है? पुलुकुरी कौट्या व अन्य बनाम इम्परर, ब पकाला नारायण स्वामी बनाम इम्परर, स महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू गोपीनाथ सिंधे, द पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। क्वेश्चन नंबर 16, विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? अ धारा 41, ब धारा 42, स धारा 45, द धारा 43। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स धारा 45। क्वेश्चन नंबर 17, स्वीकृतियाँ अ लिखित रूप में होनी चाहिए, बी मौखिक होनी चाहिए, स या तो मौखिक या लिखित, द केवल लिखित में मौखिक नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स या तो मौखिक में या फिर आपके लिखित में। इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा वाद मृत्युकालीन कथन पर प्रमुख वाद नहीं है? अ कुशालराव बनाम बॉम्बे, ब मोती सिंह वर्सेस बनाम उत्तर प्रदेश, स आर बनाम जेनकिंस, द दीपचंद बनाम राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका द दीपचंद बनाम राजस्थान। ये केस आपका मृत्युकालीन कथन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन पर बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, मैजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्कृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? अ धारा 24, ब धारा 25, स धारा 26, द धारा 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य है कि अभियुक्त बुरे शील का है। अ विसंगत है, ब सुसंगत है, सा उपयुक्त सही है जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, द उपयुक्त सभी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स कि यही होता है। आप जब किसी के बैड कैरेक्टर के बारे में अगर बात करते हैं, अभियुक्त के बुरे शील के बारे में बात करते हैं तो आप तब कर सकते हैं जब किसी ने उसका गुड कैरेक्टर यानी अच्छे शील का वर्णन किया हो, तब आप ये तथ्य जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत द्वितीयवाद या विचारण के वर्जन हेतु निर्णय सुसंगत है यानी कि इरिबेटेबल एविडेंस जिसे कहा जाता है? अ धारा 39, बी धारा 40, स धारा 11, द धारा 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब धारा 40। क्वेश्चन नंबर 22, विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत होती है? अ जब विज्ञान या कला की किसी बात पर न्यायालय को राय बनानी हो, ब जब हस्तलेख या उंगली के चिन्हों की
अन्यथा के बारे में निश्चय करना हो। स जब किसी विदेशी विधि की किसी बात पर राय बनानी हो। द उपयुक्त सभी मामलों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका द उपयुक्त सभी मामलों में। फॉरेन लॉ पर ऑब्वियसली जो इंडियन लॉ होगा उस पर क्यों आप विशेषज्ञों की राय लेनी होगी, विदेशी पर लेनी होगी, यानी कि इन सभी मामलों में विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की। यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था अ सुसंगत है, बी विसंगत है, स सुसंगत नहीं है, या द इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अ सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 24, शिनाख्त परेड कौन से आपके सेक्शन में दिया गया है, कौन से सेक्शन में सुसंगत है। अ धारा 7 में, ब धारा 8, स धारा 9, द धारा 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स धारा 9 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25, साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है। अ धारा 17, ब धारा 24, स धारा 23, द धारा 31। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका अ धारा 17। तो आई होप ये जो साक्ष्य अधिनियम के जो क्वेश्चन है आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। चाहें तो आप पॉज करके पहले अपना आंसर आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कितने सही हैं और कितने गलत। अगर आप गलत हैं तो बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, क्योंकि गलती कर करके ही आप सीखेंगे, और जब आप गलत करते हैं तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक ठहरेगा। तो टारगेट फॉर आईक्यू चैनल को आप लगातार देखते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मानिए कि आप घाटे में रहेंगे। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे बहुत सारे MCQs इस पे, स्पेशली उत्तराखंड के भी इसमें लाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जो APO एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।